दोस्तों, गर्मी ख़तरनाक पड़ रही है। और गर्मी में आप सब जानते ही हैं हमारे को लू लगती है। लू लगती है, यही कहते हैं अपन, लू लग गई। अच्छा, लू लगने को अपन वैज्ञानिक भाषा में कहें तो उसको हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं, बट हीट स्ट्रोक थोड़ा बड़ा बड़ा शब्द हो जाता है। हम लोग उसको हीट एग्जॉशन भी बोल सकते हैं कि उस हीट में, गर्मी से हम लोग थक गए, शरीर अपना एग्जॉस्ट हो गया है। तो हम लोग जब गर्मी में निकलते हैं, हमारा कॉमन अनुभव होता है, वो यही होता है कि हम लोग बड़ी थकावट महसूस करते हैं, पैर हाथ दर्द करने लग जाते हैं, शरीर में हरारत सी होती है, बुखार सा महसूस करते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, उल्टी सा लगता है, अपने को चक्कर आने लग जाते हैं, गला सूखने लगता है। सारे लक्षण हो जा रहे, अपन लोग काफ़ी अनुभव है अपने को इस चीज़ का। तो अपन अपन लोग इसको देखते रहते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। गर्मी में निकले थे तो आज बहुत शरीर दर्द कर रहा है, बहुत सा चले कम थे पर थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ गया है, पेशाब बहुत कम लगा है। अब जब आकर के बैठे तो भी शरीर में दर्द तो कर ही रहा है, सिर में भी दर्द कर रहा है, चक्कर से आ रहे हैं अपने को। तो ये सारे लक्षण होते हैं शरीर में पानी की कमी की वजह से। और पानी की कमी क्यों होती है भैया? इसलिए होती है कि हमारा शरीर जो है अपना तापमान नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? अपन गर्मी में जब कमरे में पंखा चलाते हो क्या कहते हैं, अरे पंखा बड़ा गर्म हवा दे रहा है। पंखा तो बेचारे कोई हवा नहीं देता है, हवा तो वही होती है जो चारों तरफ वातावरण की होती है। तो हम क्या करते हैं भी, अच्छा यार कूलर लगाओ। कूलर किस लिए लगाते हैं? ठंडी हवा देता है। ठंडी हवा किस कारण से देता है? कि उस हवा के अंदर पानी की मात्रा मिक्स हो जाती है। जब उस हवा में पानी की मात्रा मिक्स हो जाएगी तो अपने को ठंडी हवा महसूस करती है। तो अपने को ठंडक बनाए रखने के लिए, शरीर की ठंडक बनाने के लिए, शरीर का अपना कूलर सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, वो क्या करता है? पसीना निकालता है। पसीना जब अपने शरीर की चमड़ी के ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा? गर्मी से उड़ेगा। उड़ेगा तो क्या होगा? तापमान कम पड़ेगा। तो शरीर का अपना ईश्वर का दिया हुआ तापमान कंट्रोल का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पसीना। आपको पता है अंग्रेज़ लोग बहुत आते हैं जैसलमेर घूमने के लिए सर्दियों में, पर क्या गर्मियों में आते हैं क्या? नहीं आते, इतने नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो जैसलमेर और कहते हैं ना कि ये ऑफ सीजन है हमारी। ऑफ सीजन मतलब अंग्रेज़ नहीं आ रहे। अंग्रेज़ मतलब वो विदेशी लोग नहीं आ रहे हैं जो ठंडे वातावरण में रहने की आदी है। हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जैसलमेर गर्मी में ही चले जाते हैं। हमारे मन में क्या फ़र्क है भैया? कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है ज़्यादा? कि उनकी चमड़ी में, चूँकि लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो उनकी चमड़ी में पसीना बनाने वाले ग्रंथियों की संख्या अपने मुकाबले में बहुत कम होती है। इसलिए उनकी चमड़ी जब इतना पसीना बनाती ही नहीं है तो फिर यहाँ गर्मी के मौसम भरने के लिए थोड़ी आएंगे वो लोग। तो पसीना आवश्यक है। अब पसीना क्या करता है? शरीर में जब भी पानी आगे पीछे कहीं भी सरकता है, चाहे आपने जो पानी पिया वो आंत से अंदर खून में जाता है, या वो जो पेशाब बनने के लिए गुर्दों के द्वारा छाना जाता है, या चमड़ी द्वारा पसीने के रूप में निकलता है, तो अपने साथ में नमक लेकर के निकलता है। नमक में सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड्स भी, उन सारे नमक में उन सारी चीज़ें होती है। तो ये अपने को कैसे पता है? अपने को पता है ना, अपने गर्मी में रहने वाले लोग हैं, अपने कपड़ों पे, अपने मारोडी पे खाई जम जाती है, सफ़ेद 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 दाग जम जाते हैं अपने बुशर्ट पे या अपने पैंट पे। तो अपने को क्या लगता है कि गर्मी के कारण जो पसीना निकला था, तो उसका जो पसीने का जो साल्ट था ना, वो साल्ट यहाँ चिपक करके अपने कपड़ों को सफ़ेद सफ़ेद रंग देता था। ठीक है ना? नमक का रंग सफ़ेद, नमक उसमें सोडियम पोटेशियम का साल्ट होता है। तो शरीर से जब नमक निकलता है तो ये ऐंठन मांसपेशी में और ज़्यादा आती है। इसलिए अपनों को क्या करना होता है? भाई यही करो कि गर्मी में बाहर मत निकलो। बाहर निकल रहे हो किसी ज़रूरत काम से तो कपड़े पूरे पहनो, पूरी लंबाई के कपड़े पहनो, शरीर पूरा ढका होना चाहिए। हम लोग रोज़ चिल्लाते हैं मच्छरों से बचना है तो भी कपड़े पूरे पहनो, और गर्मी से बचना है तो कपड़े पूरे पहनो, पर सिंथेटिक कपड़े मत पहनो। सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनो? पसीना निकल गया, सिंथेटिक कपड़ों से तो पसीना बाहर आएगा नहीं, कुछ हवा नहीं मिल रही वापस से, तो सिंथेटिक कपड़ों में आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। और अगर सूती कपड़ा पहना जिसके अंदर से हवा आर पार आ जा रही होती है, अब लोग क्या करते हैं गर्मी में, ये कोई पुराना कपड़ा पहनना पसंद करते हैं ना। नया कपड़ा पहने, कलर लगा हुआ पहनेंगे तो नहीं, गर्मी भयंकर लगती है। पुराना थोड़ा सा कपड़ा होगा ना तो उसमें पहनने में आसानी रहती है। आसानी क्यों रहती है? उसमें हवा का आवागमन उस कपड़े के आर पार जो है ढंग से हो जाता है। जब हवा का आर पार निकलना आसान होगा तो पसीना तो गर्मी में बंध रहा है,
तापमान नियंत्रण के लिए, तो वो क्या करेगा, हवा उसको पसीने को उड़ा के ले जाएगी, पानी को जब हवा उड़ा के ले जाएगी तो शरीर ठंडा सा रहेगा, नॉर्मल तापमान रहेगा। तो इस स्थिति में अगर अपन ने बहुत ज़्यादा देर तक गर्मी में पड़ रहे तो पानी निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, डिहाइड्रेट हो जाओगे। पानी की बहुत सारी कमी आ जाएगी, तब तक तो शरीर में बहुत सारी मांसपेशी, सूखी हुई मांसपेशी में ऐंठन आएगी, क्रैम्प्स आएंगे आपके ज़बरदस्त, और फिर आपका जो है ना सोचने की ताकत तक कम हो जाएगी, आप चक्कर आएंगे, एक्सट्रीम कंडीशन बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, मरीज़ को पता ही नहीं रहता वो क्या हो रहा है उसके साथ में, वो समझ नहीं पाता है, और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो गए तो मर जाता है आदमी। तो आप सिर्फ पानी की कमी से अपनी गलती से गर्मी में निकल करके अगर यार मौत को ले आओ तो ये तो आपकी नादानी है ना। तो आपको गर्मी में अच्छे तरह से ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और गहरे रंग के नहीं पहने। मैं तो अभी अंधेरे में बना रहा हूँ इसलिए मेरी गहरी टी शर्ट है। दिन के उजाले में जब आप हो धूप में तो आप हल्के रंग के कपड़े, हल्के क्यों पहने भैया, मैं तो अच्छा से डार्क पहनूंगा, काला चोला बढ़िया, नहीं नहीं, ये काले और गहरे रंग आपकी हीट को सोखते हैं, तो ये तो आपको और ज़्यादा गर्म करेंगे। एक तो सूरज की गर्मी सीधी गर्म कर रही है, फिर आपने जो कपड़ा पहना उस गर्मी को एब्जॉर्व करके उस गर्मी को और बढ़ाता है। इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहने, हल्के हल्के रंग के कपड़े प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, वापस छोड़ देते हैं। गहरे रंग का कपड़ा तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो आप हल्के रंग के कपड़े पहने। अब घर से बाहर निकल रहे तो मोटा तौलिया, अपने गमछे तो रखते हैं पर गमछे साफी जो अपन लोग रखते हैं इसमें कोई वो मतलब नहीं है। बहुत पतला सा झीणा कपड़ा होता है, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए मोटा तौलिया अपने सिर को ढक करके निकले, शरीर को ढक करके निकले। पहले तो निकले ही नहीं यार, क्या करना निकल करके, हालत ख़राब होती है ना। फिर आप इधर उधर भटकते हो, डॉक्टरों के चक्कर में जाते हो, बीमार पड़ते हो, घर पूरा इम्बेलेंस हो जाता है, ये मरा हो जाता है। ऐसा नहीं करना। तो पीक गर्मी जब होती है, उस पीक गर्मी में, तेज़ गर्मी के समय दोपहरी में तो बाहर निकले ही नहीं यार, कुछ नहीं पड़ा, 2 पैसे बाद में कमा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, बंद में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखो, अगर गर्मी वाले, अगर कोई बहुत गर्म फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोहे की गर्म और फैक्ट्री में होती है, जहाँ लोहा बनता है, कूटता जाता है, लोहा जहाँ पिघला जाता है, उसमें और भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो आप मोटे सूती कपड़े पूरे शरीर को ढके हुए पहने, पानी खूब पिए, और पानी के साथ में आप शिकंजी पी सकते हैं हल्के नमक डाल करके, उसमें छाछ पी सकते हैं, कोई तरह का जूस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं। गन्ने के रस में मैं वापस से बीच में छोटे से बीच में ले आता हूँ बात, गन्ने का रस में बिना बर्फ़ में पियो यार। बर्फ़ से आपको ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, पर बर्फ़ जो बनती है ना वो यार गंदे पानी से बनती है। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको आरओ के पानी से बर्फ़ जमाता हो, अनफिल्टर्ड पानी से बर्फ़ जमती है, तो उस चक्कर में पीलिया बहुत हो जाता है, उसी पानी से फिर हैजा हो जाता है, लीवर ख़राब होता है। तो जहाँ तक आपको गन्ने का रस पीना होता है तो गन्ने का रस आप पिए, बर्फ़ मत डाल यार, तो भगवान भला करे तेरा। तो आप बिना बर्फ़ वाला पिएंगे तो उससे एक दूसरी चीज़ है, वो पीलिया जो उससे रोगाणु वाले जो रोग होते हैं उस गंदे पानी वाले से, तो वो आपसे उससे बच सकते हो। आइसक्रीम और कुल्फी खाने का सलाह तो मैं तो नहीं देता भैया, क्योंकि अगर प्रॉपर चिल्ड सिस्टम से नहीं निकला होता हो तो वो क्या होता है, आइसक्रीम जहाँ से घूम घूम के अपने पास आ रही है, कहीं पिघल जाती है, फिर जमती है, फिर पिघलने और जमने के चक्कर में उसमें कीटाणु विकसित हो जाते हैं। वैसे आइसक्रीम से तो कोई आपको ठंडी तो रुकनी, गर्मी तो रुकनी नहीं होती है। तो आइसक्रीम में लालच कर सकते हैं, मुंह में ठंडा ठंडा अच्छा लगे, आपको मीठा लगे तो बात अलग है। अदरवाइज आपको आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स का तो मैं मना करता हूँ यार। कोल्ड ड्रिंक्स में इतनी ज़्यादा शक्कर होती है, या शक्कर के भौंतरे खा करके आप क्या करोगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे ही पड़ा रहता है ना, एक गंदे नाली के पानी में और कोल्ड ड्रिंक के पानी में क्या फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। गर्मी वह केक जैसा होता है, बस वो गंदे नाली के पानी में सड़न ज़्यादा हो जाती है, इस पानी में सड़न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वो अपन लोग DDT है, SCH है, लिंडेन है, इस तरह के ठंडों के अंदर वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो कम मात्रा में डालते पर डाले जाते हैं। दुनिया पी रही है, सरकारें पिला रही है, बड़ा विषय छोड़ देते हैं। पर मैं ठंडा पीने की आपको सलाह नहीं देता। अब शिकंजी पीजिएगा, छाछ पीजिएगा, बढ़िया मिल जाए तो देसी तरीका बहुत बढ़िया। पानी ज़्यादा पीजिएगा भैया। अब अपन आते हैं, सवाल करते हैं ORS का। ORS में देख, ORS जो बना था ना वो कभी हीट स्ट्रोक के लिए नहीं बना था, कभी आप गर्मी में निकलेंगे लू के लिए नहीं, लू के लिए नहीं बना था। ORS बना था कि आप दस्त के कारण आपका जो पानी की कमी आती है,
जो शरीर का जो पानी निकल रहा है दस्त के माध्यम से, उसमें से जो साल्ट, जो सोडियम, जो पोटेशियम, जो क्लोराइड, जो शुगर का पार्ट निकलता है, वो पार्ट ओआरएस में वैसा ही बनाया जाता है। तो जो निकल रहा है उतना उतना शरीर में साफ पानी घोल कर वापस डाल दो, ताकि शरीर में वो बैलेंस बन जाए। तो ओआरएस कभी गर्मी के नाम पे नहीं बना था ना, तो अपन उसको प्रिवेंटिव डोज, अपने बोले बहुत सारे ओआरएस पी के बाहर चले जाओ, समाज में गलत मैसेज जाता है। ओआरएस को आप इलाज के तौर पर काम ले सकते हो ना। आपको जब लगा कि हीट स्ट्रोक हो रहा है, अब हीट एग्जॉशन हो रहा है, मांसपेशी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, आप निस्संदेह आप ओआरएस को पीजिए। अब गर्मी है, अपने को दाह संस्कारों में जाना पड़ जाए, अब अपन लोग बहुत चलते हैं दाह संस्कारों में, नहीं चलते हैं तो स्कूटर पे भी जाते हैं, तो गर्मी में जाते हैं, और अपन उस तैयारी के साथ में नहीं जाते, तो वहाँ पर अपन बैठे रहते हैं जब तक दाह संस्कार होता है, पानी पिलाया जाता है, पर अपन जब तक क्रैम्प्स बहुत गजब के आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप ओआरएस पीजिएगा, अच्छी चीज़ है। पर पीना ये इलाज के रूप में पी सकते हैं, प्रिवेंटिव नहीं है। आप लोग जैसे कोई चीज़ होने से पहले ओआरएस पी के जाए तो ये थोड़ा गलत हो सकता है। फिर डायबिटिक पेशेंट अगर शुगर के मरीज है तो फिर आप ओआरएस नहीं ले सकते ना। और फिर मैं सलाह दूंगा, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, शुगर के मरीज हो, तो भगवान भला करे आपका। स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक लोग जो इंसुलिन पे हैं, बाहर मत निकलो यार, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। तुम्हारे को फिर यहाँ से सीधा हम तो रेफ़र करके छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रिटिकल मैनेजमेंट है ना, अपने यहाँ पर इतना नहीं होता है। टाउन्स में हर जगह कहीं पे भी इतने टाउन्स में क्रिटिकल मैनेजमेंट इतना नहीं होता है। तो आप अगर टाइप 1 डायबिटिक है, इंसुलिन बेस्ड है, तो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाए। आपके घर के वृद्धजनों को बाहर नहीं भेजें, छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें, क्योंकि छोटे बच्चों में और बूढ़ों में तापमान नियंत्रण का सिस्टम इतना बच्चों में तो विकसित नहीं हुआ है, और बूढ़ों में जाते जाते ये उसने काम करना कम कर दिया है। तो दोनों एक्सट्रीम एज के लिए, प्रेग्नेंट और नहीं, गर्भवती माताएं बाहर नहीं जाओ, आपकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो गर्भवती माताएं, वृद्धजन हैं और छोटे बच्चे घर में बाहर नहीं निकले। टाइप 1 डायबिटिक तो कोई सूरत में बाहर नहीं निकले। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो गोलियों पर निर्भर है, मैं तो उनको भी सलाह दूंगा आप गर्मी में जितना हो सके बाहर जाने से बचें। अब कौन रहा, अब अगर किडनी के मरीज हैं, आप गुर्दा आपके ख़राब हो रखे, तो नहीं जाओ भैया, आपकी तो बहुत बुरी हालत होती है। आपका तो भैया इलेक्ट्रोलाइट देख देख करके तो आपको फ्लूइड दिया जाता है, और आपको यूँ फ्लूइड ठोक दिया जाएगा तो आपको तो पोटेशियम वैसे भी ज़्यादा रहता है, तो आपकी तो और बिगड़ जाएगी ना हालत। तो आप अगर किडनी पेशेंट है, रीनल फेलियर पेशेंट है, किसी भी सूरत में गर्मी में बाहर नहीं निकले, आप कहीं की यात्रा भी नहीं करें। आप अब एसी गाड़ी में बैठ करके जाते हो, जाएं आप अगर सामर्थ्य लोगे तो। पर मैं सलाह दूंगा, आप किडनी मरीज हैं, टाइप 1 डायबिटिक है, इवन टाइप 2 डायबिटिक है, प्रेग्नेंट है, मतलब गर्भवती महिला बहन, माता बहन है, और छोटे बच्चे और बूढ़े, ये लोग गर्मी में बाहर नहीं निकले। अब जो निकल रहे हैं, जिनको मजबूरी है, जिन जवानों को, तो भैया आप मजदूरी करनी है, ज़िंदगी भी जितानी, तो ज़िंदगी को बचानी भी तो ना, तो ज़िंदगी को बचाओगे तो मजदूरी होगी। तो इसलिए आप गर्मी से घायल नहीं हो, इसलिए पानी खूब पिए, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिए। और ऐसे कोई स्टडी तो नहीं है, पर मेरा एक छोटा सा अनुभव है, तो मैं कहता हूँ कि इस भरी गर्मी में भी आपको दोपहर में दिन में 2 बार पेशाब लगना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपने सुबह से पेशाब किया था फ्रेश होने के टाइम, और 10, 11, 12 बज गए आपने पेशाब नहीं किया, तो आपको ये अंदर के अलार्म बज जाना चाहिए कि आप पानी पियो, खूब पियो। दूसरा मैं सलाह देता हूँ, पानी पीने वाले को गिलास में पानी नहीं पिए, अपने तो लोटे में पानी पिए। एटलीस्ट एक टाइम आप आधा लीटर तो पानी अंदर डालोगे ना। तो तीसरा मैं आपको कहूँगा, आप ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडा पानी आपको क्या करेगा, आप थोड़ा सा पियोगे, आपकी तो प्यास बुझ गई, और प्यास बुझने के चक्कर में आपने पानी कम मात्रा में पिया। आप ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, तो पानी साधारण तापमान का पिए, ज़्यादा मात्रा में पिए, बार बार पिए। और गर्मी में छोटी सी आदत बना ले कि गर्मी में दोपहर के टाइम आपको अच्छा सा पेशाब लगना चाहिए। अगर आपको ने पेशाब किया दोपहर में कम लगा, तो आप घंटी फिर बजाओ। आपको इस मरुस्थल में पानी अगर आपने कम पिया, तो इसे हीट स्ट्रोक की या लू की बात नहीं है, आपको पथरी भी बड़ी जल्दी बनती है ना। आप लोग फलोदी के वासी, आपको पता है, नमक के अपने जो बेरे हैं, उनमें से सुबह सुबह पानी सींच करके क्यारी में डाला जाता है, तो पानी ही पानी होता है। पर अच्छी सी गर्मी पड़ती है, शाम तक उसमें रवा बन जाता है, नमक बन जाता है। तो वो ऐसा ही शरीर के अंदर है भैया, अगर आपने पानी कम पिया है तो गाढ़ा पेशाब बनेगा, तो पथरी बन जाती है। तो पथरी, मारवाड़ी लोग बड़े समझदार हैं, किसी दर्द को नहीं जानते और गुर्दे को दर्द को बहुत जानते हैं। गुर्दो पड़ गया, साहब गुर्दा मतलब आपका
रीनल कोलिक, आपका यूरेटरी कोलिक जो है, आपका गुर्दे का दर्द है, वो आपको रात को फिर उठा देकर उठ जाए भैया दिन में पानी कम पिया था ना, अब तेरी हालत खराब। और जब जांच करते हैं तो उसमें 5 mm का, 4 mm का, 3 mm का पथरी निकल जाती है। एक दिन में आपके अंदर पथरी बन जाती है। पथरी बनना मारवाड़ में, इस घर में एरिया में कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है, और आपने लंबे समय तक केयर नहीं की तो आप देखते तो बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं, लोगों के गुर्दे तक खराब हो जाते हैं, गुर्दे तक निकालने पड़ते हैं पानी की कमी के कारण होने वाली पथरियों से। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इस एक क्षेत्र में रहते हैं, सबसे पहले तो भैया रोकता, गर्मी में ना निकलें, और अगर निकल रहे हों तो अपनी पूरी सावधानी के साथ में निकलें, को अच्छे से लंबे पूरे कपड़े पहन के निकलें, पानी खूब पिएं, और अगर आपको लगे ऐंठन वैठन आ रही है तो फिर तो वहाँ पहाड़ हट जाइए, वहाँ से फिर गर्मी के क्षेत्र से हट के किसी ठंडी छायादार जगह में चले जाइए, और आप शरीर पे गीली पट्टी कराए, बगल में, ग्रोइंस में, सिर पे, आगे पीछे, पतले सब जगह गर्म गीली पट्टी करें, गरीब पट्टी बार बार बदल करके गीली पट्टी करें। बर्फ़ का सेक मैं मना करता हूँ, बर्फ़ का सेक नहीं करें, बर्फ़ का सेक उल्टा पड़ता है, क्योंकि अपनी नाड़ियाँ खुली रहेगी ना तो हीट को बाहर फेंकेगी ना भैया। और अगर आपने बर्फ़ का सेक करना लग गए तो क्या होगी, नाड़ी तो सिकुड़ गई, अब गर्मी कौन बाहर फेंकेगा। इसलिए आपको चमड़ी के अंदर ऊपर के क्षेत्र का सर्कुलेशन, जो खून का दौरा है, बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो फिर क्या, बढ़ाओगे तो हीट बाहर आएगी। तो आप बढ़ाने के लिए क्या करें, बर्फ़ का सेक नहीं करें, साधारण पानी का अच्छी सी पट्टी करें, गिरा दे पानी को, नहला दे पानी से, ठंडा बर्फ़ वाला पानी नहीं यूज़फुल है, क्योंकि उल्टा नुकसान देता है। तो छोटी छोटी चीज़ है। मैं सोचता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना, और किसी काम आए तो बढ़ाना। जय हिंद। और कुछ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखना।